कहाँ पहुंचे थे हम? पेज पर, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पर मिसिस हॉल ऑलमोस्ट, वही ना? अच्छा, सो मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। ओके, हिस्टेरिक्स मतलब अ वाइल्डली इमोशन, लिख लो, अ वाइल्डली इमोशनल, अ वाइल्डली इमोशनल। हिस्टेरिक्स मतलब वाइल्डली इमोशनल। सो भाई बहुत ज़्यादा गिर गई वो, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल और एकदम खतरनाक वाला इमोशनल, मतलब कि बहुत ज़्यादा फीलिंग आ जाना। ओके, कोई भी फीलिंग हो सकती है, वो सरप्राइज की फीलिंग हो सकती है, शॉक की फीलिंग हो सकती है, एंगर की फीलिंग हो सकती है। ओके, तो वो गिर गए स्टेयरकेस पर। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। तो वो अब कन्विंस हो गए, उनको पक्का हो गया कि रूम जो है इट इज हॉन्टेड बाय दी स्पिरिट्स, मतलब भूत आ गए हैं भाई, वैसा कन्विंस हो गए। क्यों? क्योंकि पहले तो हेट आई मुंह पर, और फिर लास्ट में हमने देखा ना कल, तो पहले तो वीडियो तो नहीं आया था उसका। ओके, सो अगर रिवीजन कर रहे हो तो ध्यान रखना, तो वो वीडियो नहीं आया है, हमने फिर लास्ट वाला नहीं किया था, आधा चैप्टर का ही आया था 25 मिनट जैसा। सो हैट आई थी मुंह पर, फिर चेयर भी आ गई थी उनके सामने और वो दरवाजे से चले गए, और फिर क्या था, स्लैम्ड द डोर, वर्ड आया था ना। ओके, तो डोर ऐसे टकराया जोर से। ओके, तो उनको पक्का हो गया कि भाई अब यहाँ तो भूत भूत आ गए हैं। एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और वो स्ट्रेंजर मतलब कौन? ग्रिफिन। कि ग्रिफिन की वजह से क्या हुआ, ये जो, ये ग्रिफिन का कुछ तो कनेक्शन है ये स्पिरिट के साथ, और उसकी वजह से ये स्पिरिट कहाँ चली गई, फर्नीचर में घुस गई, ऐसा वो मान रही है। इसीलिए चेयर और ये सब मतलब हो रहा है। ओके, मतलब कहने का मीनिंग क्या है, वो क्या सोच रही है कि ग्रिफिन कोई ना कोई वे में ये सब के साथ कनेक्टेड तो है ही, वो स्ट्रेंज, उसका बिहेवियर भी स्ट्रेंज ही है। Then my poor mother used to sit in their chair. She moaned. Okay, तो moaned मतलब make a sound expressing physical or mental suffering. Okay, moaned. तो physical और mental suffering, फिजिकल और से मेंटल सफरिंग के टाइम पर जो हम आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं मौन। मतलब ऐसे नहीं, अगर तुमने रो दिया फिर भी, छोटे बच्चे रो देते हैं फिर भी रोना खत्म हो गया है, नाउ दे आर नॉट क्राइंग, पर फिर ऐसे रोते रहते हैं। ओके, और तुम मैंने हंस रहे हो, सपोज, हंसने की फीलिंग नहीं है ये सफरिंग वाली है, लेकिन हंसने में भी ऐसा होता है, ऐसे बहुत हम हंस लिए फिर भी ऐसे हंसते रहते हैं। ओके, सो दैट इज आफ्टर फील, वो हो गया, एक्शन हो गया, उसके बाद भी ऐसे, सो रो लिया है, उसके बाद भी उनको फिजिकल और मेंटल सफरिंग। फिजिकल सफरिंग मतलब जैसे तुम्हें घाव लग गया, तो घाव तो जब लगना था, जहां तुम गिरने वाले थे, साइकिल से गिर गए, तो गिरने के टाइम तो रोए ही तुम, लेकिन वो गिरे इसलिए कुछ घाव लग गया, तो अब ये फिजिकल सफरिंग है। ओके, कि भाई दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये फिजिकल सफरिंग है। और मेंटल सफरिंग मतलब सपोज ये मम्मी को याद कर रहे हैं कि भाई मेरी बूढ़ी और बीमार मम्मी वहाँ पे चेयर पे बैठ रही थी, तो वो क्यों, क्योंकि मम्मी अभी नहीं है। ओके, मतलब उनकी डेथ हो गई है, तो मम्मी को याद करके भी वो मेंटल सफरिंग है कि यार मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है, लाइक दैट। ओके, सो दैट इज द मेंटल सफरिंग। तो फिजिकल और मेंटल सफरिंग के टाइम पे जो आवाज आती है दैट इज मूड। ओके, याद रह गया ना? मेक अ साउंड एक्सप्रेसिंग फिजिकल और मेंटल सफरिंग दैट इज मोन। ओके, तो उसकी मम्मी, अभी पुअर मतलब गरीब नहीं हो, डायरेक्ट ट्रांसलेट मत कर देना, बट बिचारी टाइप। ओके, कि मेरी मम्मी जो ओल्ड थी, थोड़ी बहुत बीमार रहती थी बेचारी, वो ये चेयर पर बैठती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। ओके, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, मतलब वो बोल रही है कि शायद अब ये मैं अगर ज़्यादा सोचूंगी तो ये सब मुझे ज़्यादा, मतलब उसके अंदर चली जाऊंगी, राइज अप नाउ। ओके, मतलब हम नहीं बोलते कि जितना ज़्यादा किसी के कोई भी टॉपिक में हम जितना ज़्यादा जाएंगे तो उसके अंदर घुसते जाएंगे। जैसे मैंने एक कोट मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले बताया था। ओके, इफ़ यू
focus on shit, shit grows. And if you focus on you, you grows. Like that. So that is the thing. जहाँ फोकस करोगे वहीं पे वो ही ग्रो होगा. ओके, वो एग्जाम्पल भी था ना एक, कि हमारे अंदर हमेशा दो बैल और से बुल लड़ते रहते हैं. एक है अच्छा वाला और एक है बुरा वाला, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव. तो जीतेगा कौन ये लड़ाई में? जिसको हम खाना खिलाएंगे वो जीतेगा, क्योंकि खाना खिलाएंगे तो और पहलवान होगा, दूसरे को हरा देगा. और खाना खिलाना मतलब क्या? जिसको तुम केयर कर रहे हो. अब केयर करना मतलब क्या? जिसको तुम अटेंशन दे रहे हो. ओके, मतलब कि कोई भी टाइप का अटेंशन, पॉजिटिव या नेगेटिव, अटेंशन देना ही नहीं है. ओके, तो मतलब सपोज पॉजिटिव को तुम एनकरेज करोगे, अटेंशन दोगे, तो पॉजिटिव वाला जीत जाएगा. नहीं नहीं, हम कर सकते हैं ये, वो कहीं पे ऐसे क्या है, ये मुझसे नहीं होगा और ये मुझसे हो जाएगा, इजी है. तो ये एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया. कौन जीतेगा? जिसको हम ज़्यादा नहीं नहीं, ये तो पहले भी किया था, तो कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं. अभी तुम 10 बार बोल दोगे ना कि आई कैन डू इट आई कैन डू इट आई कैन डू इट, तो तुम्हारी एफिशिएंसी 90% होगी ना, तो भी 100% हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है कि यस आई कैन डू इट. और अगर जो तुम चीज़ कर सकते हो, ऐसे ही तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो और बाकी लोग या तुम खुद डीमोटिवेट होके, नहीं यार इस बार तो नहीं होगा, बहुत टफ है बहुत टफ है, इतनी बार तो हो गया, अब इस बार मुझे डर लग रहा है, ये वो, तो ऐसी नेगेटिव बातें करते रहे, इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस. और वो बात एक्चुअली फिर तुम जो सोच रहे हो वही हो जाएगा, नहीं होगा तुमसे. लाइक दैट. इसे नहीं बोलते कि जैसी सोच वैसी ही सृष्टि. ओके, जैसा मतलब हमारे सोच से ही हमारी सृष्टि बनती है. लाइक दैट. पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव. फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सोचते रहो. ओके, हाँ ये होगा वो होगा, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये वो, तो ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड है. बट उसके बाद एक्शन भी नीडेड है. सिर्फ सोचते रहे तो कुछ होने वाला है नहीं. लेकिन कुछ नहीं करोगे तो नेगेटिव सोचो, उससे अच्छा है पॉजिटिव सोचो. फिर पॉजिटिव सोचा तो अब उसके ऊपर काम करो. दैट इज द थिंग. हाँ, so the feeling among the neighbors was that the trouble was caused by the witchcraft. Okay, तो witchcraft मतलब the practice of magic. Okay, witchcraft मतलब क्या? प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, काला जादू. ओके, जिसे वो चूड़ैल, डाकन ऐसा सब बोलते हैं ना. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? विचक्राफ्ट. ओके, नाम याद रखना, विचक्राफ्ट. सो द फीलिंग, तंत्र मंत्र विद्या सब होता है. नहीं, यही ब्लैक मैजिक बोलेंगे वो यही है. ओके, सो दैट इज द. तो बोल रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ है, एक ऐसे ही विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द burglary at the clergyman's home became known. ये burglary का मीनिंग आ गया है, वर्ड burglar वर्ड आ गया है यही बुक के चैप्टर में. चोर, यस, चोर मतलब burglar. ओके, करेक्ट. चलो, सो क्या बोल रहे हैं कि भाई विचक्राफ्ट में काला जादू हो या ना हो, ओके, लेकिन जैसे ही ये चोरी की बात, ये पंडित जी मतलब जो क्लर्जी है, ओके, जो फादर है, हम पंडित ही बोल देंगे, बट जो फादर है उनके घर पे ये चोरी की बात जैसे जैसे फैल गई, दिस स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट. तो सबका डाउट कहाँ गया? वो स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर. क्यों? उसका अपीयरेंस, उसका बिहेवियर वैसा ही था, तो सबको डाउट हुआ कि यार इसमें कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है, उसका हाथ है, हैंड ऑफ. ओके, तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, हैविंग हैड अ हैंड इन इट. सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश. ओके, तो ये जो डाउट है, सस्पिशन मतलब ये डाउट है जो, वो डाउट कब पक्का हो गया? जब उसने तुरंत ही थोड़ा रेडी कैश दे दिया वापस. अभी थोड़ी टाइम पहले उसने क्या बोला कि देखो ये मैं 2 महीने का दे रहा हूँ, आगे का नहीं दे पाऊंगा अभी, मेरे पास मेरा एक चेक आने वाला है, जैसे ही वो चेक आ जाए तब मैं दे दूंगा, वैसा बोला. और अब वो डायरेक्टली रेडी कैश दे रहा है, तो कहाँ से आए पास पैसे? तो अब ये जो डाउट है वो डाउट पक्का हो रहा है लोगों का कि भाई कहीं ना कहीं वो जो चोरी हुई है ना, वो इसी ने की है. ओके,
दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, वही कि भाई थोड़े ही टाइम पहले तो उसने एडमिट किया था कि अब उसके पास कोई भी मनी नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, तो अब लोगों ने डाउट हुआ तो लोगों ने पुलिस को कंप्लेन कर दी है, और अब पुलिस ने सीक्रेटली एक विलेज कांस्टेबल को भेजा है, मतलब कि पुलिस आई है, पुलिस के हायर अथॉरिटी ने कांस्टेबल को भेजा है। ओके, हवलदार नहीं बोलते हम उसे भेजा है, लेकिन सिविल कोड मतलब कि नॉर्मल पीपल के जैसे कपड़े पहन के भेजा है, नॉट कि भाई पुलिस की यूनिफॉर्म में, अदरवाइज पता चल जाएगा उसको, तो भेजा है। अब क्या होता है देखो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, तो भाई कांस्टेबल के लिए वेट नहीं किया और मिसिज हॉल डायरेक्टली साइंटिस्ट के पास उसको ढूंढने के लिए वापस जा रही है घर रूम में। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, तो भाई अभी तो बेडरूम एम्प्टी था और चेयर आई और हेड आई और डोर जो है वो स्लैम्ड हो गया था और वो बाहर चले गए, और जैसे ही वो उससे रहा नहीं जा रहा था मिसेस हॉल से, तो कांस्टेबल को तो बता दिया, लेकिन वापस वो जैसे ही अंदर गई रूम में जाने के लिए रेडी हुई तो अंदर से वो आ गया, कौन, हमारा ग्रिफिन, स्ट्रेंज साइंटिस्ट। ओके, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, तो अब वो बोल, शी डिमांडेड, तो वो पूछ रही है कि भाई मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, बोले हमने तो देखा है तुम कहाँ से, एम्प्टी, अभी ये रूम एम्प्टी था, तुम कहाँ से आए, लाइक दैट। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और ये रूम तो क्या था, लॉक्ड था, तो तुम अंदर से कैसे आए, ऐसे। साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, तो भाई ये तो क्विक टेम्पर्ड ही था। ओके, तो नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और अब वो क्या हो गया, फ्यूरियस हो गया, मतलब गुस्से में आ गया। आज कौन नहीं है, अमन, निर्भय अमन, तो हम तो 10 थे ना, 11 है, हाँ हम 11 है, नहीं तो 9 तो हो गए ना, मुझे मिला के 11, तो अभी तो 9 है, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे एक ही है, अच्छा नहीं है 8 है, यस। ओके, मैं ऐसे 3 3 3 ऐसे गिन रहा हूँ। ओके, सो कैमरे को गिन लिया अच्छा चलो, सो वो गुस्सा हो गया, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड, तो अब वो गुस्सा हो गया किसके ऊपर, मिसेस हॉल के ऊपर, अरे तुम्हें पता है कौन हूँ मैं। ओके, अब गुस्से में, तुम्हें पता है कौन हूँ, मेरे पापा कौन है, ऐसे नहीं गुस्से में बोलते सब, तो पता है तुम्हें कौन हूँ। ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू, बोले रुको रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तू देख मैं क्या करता हूँ, लाइक दैट। ओके, तो गुस्से में उसका घर जला दिया था उसके लैंडलॉर्ड का, अब क्या करने वाला है देख। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, तो अब धीरे, तुझे देखना ही है ना मैं कौन हूँ, धीरे धीरे करके अब सारी बैंडेज निकाल रहा है, हेड फेंक दी, विस्कर्स फेंक दिया, स्पेक्टिकल्स, नोज, सब कुछ फेंक दिया। ओके, तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, इनविजिबल हो रहा है, तुझे देखना है ना, ये ले ले, देख देख तुझे, ऐसे, लाइक दैट। इट टुक हिम ओनली 1 मिनट टू डू दिस, तो वो बोल रही है, वो बोल रहे हैं ऑथर के ये सब कुछ निकालने में, अपने आप को फिर से फुल्ली नेक्ड करने में उसको 1 मिनट लगा। ओके, सब निकाल दिया उसने, कहाँ गए, हाँ। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। ओके, तो लोग डर गए थे, हॉरिफाइड मतलब फील्ड विद द टेरर। ओके, फील्ड विद द टेरर, डर जाना। ओके, तो जो डरे हुए लोग थे वो अब देख रहे थे, तो उसने भाई नोज, विस्कर्स, हैट और से स्पेक्टेकल्स और बैंडेजेस ये सब डाल दिया, अभी कपड़े नहीं डाले। ओके, तो कपड़े हैं, ओके, और कपड़े लटक रहे हैं सब कुछ, क्यों, क्योंकि हेड तो दिख ही नहीं रहा है। अंडरस्टूड, तो ये ऐसा सीन देख के वो सब डर गए। मिस्टर जैफर, जैफर कौन है भाई, कांस्टेबल, जो पुलिस इंस्पेक्टर भेजे हैं। सो मिस्टर जैफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, तो कांस्टेबल, ये फोटोग्राफ हमें ऊपर गिवन है देखो, तो कांस्टेबल अराइव्ड, उन्होंने देखा, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और अब वो भी शॉक हो गए, यार मुझे ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका हेड ही नहीं है, ये भूत भूत को भी पकड़ने का काम दे दिया क्या, ऐसे, लाइक दैट। सो बट जैफर वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन
मतलब प्रिवेंटेड मतलब बच जाना और कीप डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो भाई ड्यूटी है तो करनी तो पड़ेगी ही, तो अब अपने आप को वो रोक नहीं सकता था, मतलब ऐसा नहीं कि डर गए तो नहीं करेंगे, लाइक दैट। ओके, इट्स ड्यूटी इज लाइक दैट। जैसे पुलिस है, आर्मी में हो तुम, ओके, तो जो तुम्हारी काम है, डॉक्टर हो सपोज तुम, और तुम कोई बाई चांस डर गए फील, तो ऐसा नहीं कि तुम हाँ नहीं नहीं ये मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, ओके मुझे डर लग रहा है। हाँ, अभी कोई डॉक्टर दूसरा अवेलेबल हो तो यू कैन टेल अच्छा तुम ही कर लो, आई एम नॉट कंफर्टेबल, कोई नहीं है एंड यू आर ओनली देयर, तो फिर तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी करनी है, तब नहीं चलेगा मैं गुस्से में हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, ये ओके। सो लाइक दैट, इसको भी उसकी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हिज हेड। तो मिस्टर जाफर खुद को ही कन्विंस कर रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है कि कोई बंदे को अरेस्ट करना है, तो फिर वो बंदे का हेड हो या ना हो, अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after the another। तो उसके बाद तो ऐसा सीन जो हमें ऊपर दिख रहा है फोटोग्राफ में, ऐसा ही सीन हो गया कि पुलिसमैन ट्राई कर रहे हैं, मिस्टर जाफर ट्राई कर रहे हैं एक आदमी को पकड़ने की, जो बाय द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनविजिबल हो रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और लास्ट में शर्ट भी एयर में आ गया, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और थोड़ी देर में मिस्टर जाफर को क्या दिख रहा है कि वो किसे पकड़ने की ट्राई कर रहा है जो पूरा दिख ही नहीं रहा, तो उसको पकड़ेंगे कैसे, ओके लाइक दैट। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, थोड़े लोगों ने भी हेल्प की कि इसको कांस्टेबल को हेल्प करते हैं, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। तो क्या बोल रहे हैं कि जो लोग भी मिस्टर जाफर को हेल्प कर रहे थे उनको मतलब घूंसे लगे, ओके, और कहीं से लगे, कमिंग फ्रॉम दी नोवेयर, मतलब अचानक से कोई मार रहा है, मतलब मेरे सामने कोई है नहीं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मार रहा है, वैसे सबको लगा। इन द एंड जाफर वॉज नॉक्ड, ओके, मतलब मारा, हिट और से स्ट्राइक, ओके, नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू दी अनसीन साइंटिस्ट। तो जब मिस्टर जाफर अनसीन साइंटिस्ट जो मतलब इनविजिबल हो रहा था उसको पकड़ने के लिए लास्ट ट्राई कर रहे थे, तो उसने मार दिया मिस्टर जाफर को, और ऐसा मारा कि मिस्टर जाफर अनकॉन्शियस हो गए, मतलब बेभान हो गए, ओके। देयर वेर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, मतलब नर्वस भी थे और एक्साइटेड मतलब चिल्लाने वाली आवाज भी थी, पकड़ो 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 उसको पकड़ो, लाइक दैट, ओके। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, ओके, बट ये ईजियर था, मतलब करने बोलना ईजी था करने के मुकाबले में। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और जैसे तैसे करके उसने क्या किया, हिल डुल के मतलब उसको तो अनकॉन्शियस कर दिया और लोगों से भी पीछा छोड़ के वो भाग गया, अपने आप को फ्री कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, तो सब लोग पकड़ने के लिए रेडी है, सब लोग हैं, लेकिन पकड़ेंगे कहाँ से, कोई दिखेगा तो पकड़ेंगे ना। और यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो देखो सस्पेंस में ही चैप्टर खत्म हो गया, ओके। एक्चुअल में पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया ऐसा कुछ भी हमें बताया नहीं है। दिस इज द स्टोरी ऑफ से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो डिफरेंट थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द चैप्टर, ओके। सबसे बड़ी बात तो वही है कि अगर हम बहुत अच्छे बन भी गए देन ऑल्सो सबसे अच्छी बात तो क्या है, एक हम कितनी भी सक्सेस हमें मिल जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ओके, कि हम एक अच्छे इंसान बने, ओके, कि हमारी डेथ के बाद, बहुत टाइम है अभी, बट हमारी डेथ के बाद कोई हमें याद भी करे तो एक गुड मेमोरी से याद करे, और एटलीस्ट डेथ तो बात की बात है, लेकिन अभी भी किसी को अभी भी कोई याद करे तो उसके मुंह पे स्माइल आ जाए, उसके मन में गुस्सा ना आए, उसके मुंह पे स्माइल आए, और स्माइल ना भी आए तो भी ऐसा नहीं कि हमें कॉमेडी करते रहनी है, ओके, बट उसके माइंड में मतलब एक पॉजिटिव एफर्मेशन जिसे हम बोलेंगे, या पॉजिटिव
एटीट्यूड आया कि नहीं नहीं, वो तो नहीं बोलते हम किसी के बारे में, अरे नहीं नहीं उनके बारे में ऐसा मत बोलो, वो तो भगवान का आदमी है, ऐसे लाइक दैट हम बोलते हैं, तो भगवान का आदमी है, ये तो बहुत भला मानुस है, ऐसा नहीं बोलते कि भाई उनकी इमेज ही ऐसी बन गई है कि नहीं नहीं ये गलत काम, मैं मान ही नहीं सकता ना कि ये ऐसा काम करेगा, लाइक दैट। उतने अच्छे बन जाओ कि सही में तुमसे कुछ गलती हो जाए तो भी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाए, उतने अच्छे बन जाओ, उतने अच्छे बनो कि सही में तुमसे कोई गलती हो गई, ओके, बट लोग बिलीव ही ना कर पाए, यार नहीं नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकती ऐसे। दैट इज द लाइफ में सक्सेस, ये मटेरियल सक्सेस है, और ये एक अलग एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हारी सक्सेस है कि तुम हो इसीलिए किसी को हेल्प मिल रही है, मतलब तुम ऐसा पढ़ रहे हो, ऐसी पढ़ाई कर रहे हो कि लोग तुम्हें देख के इंस्पायर हो रहे हैं, ओके। कुछ भी तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे जाके सपोज तुम इंजीनियर बन गए तो ऐसे इंजीनियर बनो कि लोग तुम्हें देख के इंस्पायर्ड हो, है नहीं भी मैं भी इनके जैसे एक दिन इंजीनियर बनूंगा बनूंगी, एंड देन आई विल सर्व द नेशन, और सपोज पैसे कमाने हैं भाई मैं भी इनके जैसा इंजीनियर बनूंगा, मैं इनके जैसा बिजनेसमैन बनूंगा, और मैं भी इतने पैसे कमाऊंगा, और फिर हमारी फैमिली की कंडीशन को और अपग्रेड करूंगा, सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा, मेरे गांव के लिए कुछ करूंगा, ओके, किसी के लिए फैमिली के लिए कुछ करूंगा करूंगी वॉट एवर, ओके। सो मतलब ऐसे जियो कि लोग तुमसे इंस्पायर्ड हो, तुमसे मोटिवेट हो, और उसके लिए तुम ऐसा नहीं सोच सकते हाँ वो तो जब बड़े होंगे तब ना, बड़े नहीं, अभी जैसे हो वैसे, कि भाई अभी 10th में ऐसे मार्क्स लाओ, ऐसी मेहनत करो कि मार्क्स आए ना आए लेकिन तुम्हारी मेहनत देख के एटलीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स बोल दे यार तुम्हारे जितने मार्क्स आए वी आर हैप्पी, क्योंकि वी हैव सीन योर स्ट्रगल, वी हैव सीन योर हार्ड वर्क, लाइक दैट। तो उनको दिल में लगना चाहिए कि नहीं यार मेहनत की है, अब मार्क्स आए ना आए दैट इज डिफरेंट थिंग, बोलते हैं ना कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि वो एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है, कोई कुछ भी हो सकता है, कई बार तो कितने स्टूडेंट्स की आंसर बुकलेट ही गुम हो जाती है, कोई ऐसे सिचुएशंस हो गई ना आंसर बुकलेट गुम हो गई, ओके, मतलब ट्रांसपोर्ट में गुम हो गई या कहीं पर भी बाय मिस्टेक, तो फिर क्या करना पड़ता है, सबको ही पास कर देना पड़ता है, सबको पास। अब यहाँ पे लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, जो पास होने लायक भी नहीं थे वो पास हो गए, और जो टॉप मारने वाले थे वो सिर्फ पास हुए, मतलब 80 में से 80 आने वाले थे और आए उनके 50 या 40, जिसके 20 आने वाले थे उसके भी आए 40, लाइक दैट। ऐसे सिचुएशंस बनती है, ओके। कोई एक है कि भाई कोई एक स्टूडेंट है जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब 80 में से उसके 70 आते, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा लिबरल चेकिंग करने वाले सर आ गए हैं, ओके, तो 70 की जगह उसको दे दिए 78, 80 में से 78, 8 मार्क्स बढ़ गए। और कई स्टूडेंट के नसीब में ऐसे भी चेकर्स आ जाएंगे, इवेल्युएटर्स आ जाएंगे कि तुम 80 आउट ऑफ 80 एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो देंगे तुम्हें 72, ओके, तो 8 मार्क कम हो गए, वैसा भी हो सकता है, उसमें तुम कुछ कर सकते हो, चॉइस ही नहीं, अरे इवेल्युएशन की बात की बात है, पेपर सेट ही अलग आ जाएगा, किसी को टफ किसी को इजी, अब जस्टिस का खेल है, ओके, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, मेहनत वहां करनी, जस्टिस का भाग्य, फेट का खेल है, नसीब भाग्य, ओके। सो फिर वो भाग्य है लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है, सो मेहनत तो हमें ही करनी है, पेपर जो आना है आए, इन्विजिलेटर जो आना है आए, इवेल्युएटर जो आना है आए, रिजल्ट पूरा का पूरा जो आना है आए, मेहनत तो हमारे हाथ में है ना, उसके लिए हम नहीं बोल सकते जो मेहनत होनी होगी होगी, होगी नहीं, तुम्हें करनी है भाई, कोई और थोड़ी करने वाला है। दैट इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, वो नहीं बोला था डोंट वरी, ओके, इफ यू कैन कंट्रोल द प्रॉब्लम, डू यू हैव अ प्रॉब्लम वाला नहीं हमने डिस्कस किया था, डू यू हैव अ प्रॉब्लम, नो, तो वाई वरी, चिंता क्यों कर रहे हो, यस, सो कैन यू डू समथिंग, बोले यस, तो डू दैट, चिंता क्यों कर रहे हो, कैन यू डू समथिंग, नो, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो, तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। तो फिर जहां फोकस कहाँ करना है, जहां हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे ही बैठे रहेंगे नहीं चलेगा, ओके, फिर चाहे छोटा लॉस हो या बड़ा लॉस हो,
बैठे रहे तो चलेगा नहीं, कंटिन्यूअसली ऐसा कुछ रखो ऐसे पास में। ओके, वो पास वाला बाहर हो तो हमेशा नहीं हो सकता, खुद ही खुद को मोटिवेट इंस्पायर करना है। तो फिर कीसा गौतमी के जैसे घर घर भटकना पड़ेगा और फिर हमें क्या हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ, तब जाके कोई बोलेगा ओ भाई तुम सांख्य मुनि के पास जाओ, उनके पास दवाई है वो तुम्हारे बेटे को। तो हम वो उतने लेवल की प्रॉब्लम, मतलब ये हमारे पेन की बात नहीं कर रहे कि डेथ हो गई किसी की, बट जितना भी छोटा लॉस हो, एक टीचर ऐसा रखो ट्यूशन में, स्कूल में, एक फ्रेंड ऐसा रखो, एक सिबलिंग ऐसा रखो कि तुम्हें वो मोटिवेट कर पाए। और कोई नहीं तो पेरेंट्स तो है, इतने अच्छी बॉन्डिंग रखो पेरेंट्स के साथ। ओके, सबसे अच्छा तो पेरेंट्स ही है। ओके, सबसे अच्छे कोई तुम्हारे फ्रेंड बन सकते हैं तो वो है पेरेंट्स, सबसे अच्छे, इवन आफ्टर योर मैरिज ऑल्सो। ओके, हाँ पार्टनर तो हमारे हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ, वो भी है ही। ओके, वो हमेशा रहेंगे, मे बी लॉन्ग टर्म, पेरेंट्स से भी ज़्यादा। ओके, बट पेरेंट्स ने तुम्हें अपब्रिंगिंग तुम्हारी उन्होंने की है, तुम्हारे बारे में वो ज़्यादा जानते हैं। तो पार्टनर भी है, बट सबसे पहले पेरेंट्स तुम्हारे बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। उसके बाद कोई गुरु, गुरु इन द सेंस जो तुम्हें सपोज मटेरियल नॉलेज भी दे, साथ साथ में ये लाइफ में जो यूज़ हो रहा है वो नॉलेज भी दे। वी कैन से टीचर ऑल्सो और गुरु ऑल्सो, वॉट एवर यू टेल। ओके, गुरु और तो बहुत बड़ा है यार, टीचर ही रखो। ओके, क्योंकि गुरु का ज्ञान की बात करेंगे तो फिर बहुत डीप है, सब कुछ घुसते ही जाएंगे। एंड देन कुछ नहीं मिल रहा है या फिर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो फिर तुम सिबलिंग, फ्रेंड, रिलेटिव की बात, नहीं तो पेरेंट्स और टीचर को एक, ऐसा भी नहीं है कि एक पेरेंट्स तो एक ही है हमारे पास, मतलब दो फादर एंड मदर, बट टीचर तो हो सकते हैं ना, स्कूल में ऐसे टीचर हो, ट्यूशन में ऐसे टीचर हो, कोई ना कोई। टीचर डज नॉट मीन कि वो तुम्हें पढ़ा रही हो, वो कोई भी हो सकता है। ऐसा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक सहारा चाहिए, कंटिन्यूअस सहारा नहीं चाहिए। जब हमारा बॉल ऐसे बॉल पोएम के जैसे हमारा बॉल चला गया ना, तो कोई हमें बोलने वाला होना चाहिए कि भाई ये तो जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे। ओके, कोई समझाने वाला होना चाहिए, सांख्य मुनि होने चाहिए कि भाई हमें थोड़ी बहुत दवाई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो इनडायरेक्ट, अच्छा तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। अभी उनको भी पता था कि डायरेक्टली तो ये मानने वाले नहीं है। ओके, इनडायरेक्टली बोलते हैं, तो इनडायरेक्टली बोला कि भाई जाओ लेके आओ, ओके, मस्टर्ड सीड्स मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन फिर भी पता नहीं चला, क्यों? वो होश में ही नहीं है, तो वो पेन में होश में नहीं थे। ओके, तो इतने भी पेन में मत घुस जाओ कि हमें लॉजिक, सॉल्यूशन हमारे सामने है लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सॉल्यूशन हमारे सामने है कि भाई होता है, इस ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, हमारे सामने सॉल्यूशन है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? पेन ही इतना ज्यादा है। तो थोड़ा स्लो डाउन होके आगे बढ़ना है। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज आवर चैप्टर जो H.G. वेल्स ने लिखा हुआ है। जनरली दे ट्राई टू मेक ऑल पेपर ऑफ सेम डिफिकल्टी लेवल। जो पेपर सेटर होते हैं वो ट्राई करते हैं अपना फुल के सारे ही पेपर वो सेम डिफिकल्टी लेवल के हो। मतलब कोई एक सेट है, GSEB में नहीं होता, ओके, उसमें एक ही पेपर होता है सबके लिए। ये भी आने वाला है, कमिंग एजुकेशन, अभी तो नहीं आएगा, इस साल तो नहीं आएगा, बट ऐसा भी होने वाला है कि आगे जाके सारी एग्जाम एक ही होगी। जैसे कि JEE एग्ज़ाम तुम देने वाले हो 11th-12th के बाद, JEE देने वाले हो। ओके, और क्या, नीट देने वाले हो, JEE देने वाले हो, तो पूरे इंडिया के लिए एक ही एग्ज़ाम है, पूरे इंडिया के लिए। फिर कोई भी स्टेट का हो, कोई भी बोर्ड का हो, GSEB, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर CBSE, कोई भी बोर्ड का हो, JEE का पेपर सबके लिए एक होता है। सपोज रेलवे में रिक्रूटमेंट है कि भाई रेलवे में जॉब चाहिए तुम्हें, ओके, गवर्नमेंट जॉब, JNFC है तो JNFC गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें तुम्हें जॉब चाहिए, तो सबके लिए एक ही क्राइटेरिया होगा। ऐसा नहीं कि तुम भरूच में रह रहे हो तो तुम्हें ले लेंगे और तुम बड़ौदा सूरत में रह रहे हो तो नहीं लेंगे। ओके, ऐसा कोई मतलब पार्शलिटी नहीं। तो वैसा एजुकेशन सिस्टम में भी आने वाला है
बट इट विल टेक टाइम, तुम्हारे जूनियर्स को बेनिफिट मिलेगा, बट एटलीस्ट आ जाए तो अच्छा है। ओके, क्योंकि जैसे ही स्कूल में आएगा धीरे धीरे कॉलेज में भी आ जाएगा, फिर तुम मुंबई में से इंजीनियरिंग कर रहे हो या भरूच में से कर रहे हो, सब कुछ एक ही हो जाएगा, दैट इज़ गुड। क्योंकि फिर वैसे ही पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग करने के लिए घर से दूर गए, पैसे भी ज़्यादा खर्च किए, घर से दूर रहना है वो एक तो होम सिकनेस है, और पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, अपब्रिंगिंग पे फर्क पड़ता है क्योंकि पेरेंट्स नज़दीक नहीं है, लोग फिसल जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ओके, तो वो भी थोड़ा सेफ रहता है, तो ये सारी बातें अच्छी हैं, तो वो होगा, सो दैट इज़ गुड साइन। ओके, वी शुड प्रे एंड वी शुड एक्सपेक्ट दैट जल्दी ही हो जाए, सो दैट इज द थिंग। लेकिन हाँ, पेपर सेटर ट्राई, दे विल ट्राई कि सारी डिफिकल्टी लेवल सेम हो, एग्जैक्टली सेम ना हो तो भी, सपोज किसी की डिफिकल्टी लेवल सपोज 70% है तो दूसरे सेट की 65%, कोई एक सेट की 75%, लाइक दैट, वैसा वो ट्राई करेंगे। बेनिफिट भी है और दोनों साइड है, ऐसा नहीं मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा जीएससीबी को अच्छा है, एक ही पेपर है, सीबीएसई को ऐसा लगे तो कोई बात नहीं, जीएससीबी का चेकिंग खतरनाक होता है, तुम्हारे जैसा चेकिंग, सीबीएसई जैसा चेकिंग नहीं होता। तुम्हारे और इनके बात नहीं कर रहा हूँ, सबको कॉमन बता रहा हूँ, बेनिफिट एंड दोनों के बेनिफिट। तो जीएससीबी में पेपर ईजी होता है, चेकिंग टफ होता है, और सीबीएसई में पेपर टफ होता है तो चेकिंग बहुत ही ईजी होता है, सबके जितने एक्सपेक्ट किए उससे ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं, जितने तुम एक्सपेक्ट करोगे उससे ज़्यादा ही परसेंटेज आएंगे। ओके, चेकिंग इजी होता है, जीएससीबी में चेकिंग टफ होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जीएससीबी में तुम एक्सपेक्ट करोगे उससे कम आएंगे, नो ऐसा नहीं है, उसमें भी ज़्यादा आ सकते हैं, बट ज़्यादा तो सबके ही आएंगे, लेकिन रेशियो सीबीएसई में ज़्यादा है, वहाँ पे चेकिंग थोड़ी लिबरल है, यहाँ पे चेकिंग टफ है। वहाँ पे पेपर सेट, जीएससीबी बोर्ड में पेपर सेट इजी होता है, मतलब क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में भी बहुत सारे तो उठा ही लेंगे एनसीईआरटी में से डिट्टो। ओके, सीबीएसई में ऐसा नहीं होगा, बट वही बोल रहा हूँ कि कोई भी तरफ से तुम्हें दूसरे, तुम जहाँ हो तो दूसरे का अच्छा देख के अरे यार हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं करना है। ओके, अभी आगे के चैप्टर में हमें वही देखना है कि हमारे पास ये नहीं है, वो सोच के तुम डिप्रेस ना हो जाओ। ओके, तुम्हारे पास जो है उसके भी बेनिफिट्स है, तो वो बेनिफिट्स पे फोकस करो, ना कि जो नहीं है उस पर। ओके, तो सबके अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं, उस पे ऊपर फोकस करो। तो मैं जो बोल रहा था वो चैप्टर 1 के बाद है, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट हम थोड़ा आराम से लेते हैं। ओके, तो हम अभी लेंगे द नेकलेस। तो जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे है, नेकलेस में। क्या कर, लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, सो नेकलेस, ये चैप्टर है हमारा द नेकलेस। ओके,